वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में लीग की गेम वीक 11 को लेके, रिव्यू करेंगे एंटायर गेम वीक को और उसी के साथ टेबल में अभी जो सिचुएशन है, जितनी भी सारे मेजर क्लब्स हैं लाइक बिग सिक्स क्लब्स, तो वो सारी चीज़ों को लेके इन डिटेल में बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्पर्स के साथ मैच था, एवे मैच था। इससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच भी एवे मैच था, जो हम लोग 2-2 ड्रॉ करते हुए आ रहे थे। लेकिन ये मैच में हम लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या फिर हम लोग बहुत ही खराब खेले, हम लोग वे गुड। और उसी के साथ मैच में अगर 72 मिनट तक मैं बात करूं तो ये टाइम पीरियड तक मैच में हम लोग का कंट्रोल था और उसका बहुत सारे रीजन था। वो इसलिए मिडफील्ड में कैसेमीरो था, डिफेंस में हैरी मैगवायर हैड अ वंडरफुल गेम। तो ये सारे प्लेयर्स को जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए, कैसेमीरो की जगह पे उगार्ते को लाए और उसी के साथ हैरी मैगवायर को हम लोग को फोर्सफुली चेंज करना पड़ा। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद मिडफील्ड में हम लोग का कंट्रोल थोड़ा सा हम लोग लूज कर दिए सेकेंड हाफ में। और उसी के साथ एंड में अगर मैं 10-15 मिनट की बात करूं तो वहां पे स्पर्स बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। एंड जैसे सब लोग को मालूम है कि बेंजामिन शेस्को को एक चांस मिला था, जिसके चलते उसको इंजरी भी हो चुका है और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक उसका मतलब कुछ मेजर इंजरी तो नहीं है, लेकिन नी इंजरी हो सकता है और उसके लिए अभी भी उसको इंटरनेशनल ब्रेक में बाहर नहीं जाने दे रहे, मतलब फॉर इंटरनेशनल ड्यूटीज उसको क्लब से नहीं जाने दे रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग कैरिंगटन में रख रहे हैं फॉर द असेसमेंट। बेंजामिन शेस्को को इस इंजुरी के वजह से हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा एंड उससे पहले ऑलरेडी हम लोग 5 सब्स्टिट्यूशंस कर लिए थे। तो इसलिए लास्ट के कुछ मिनट्स हम लोग को विथ 10 मैन फोर्सफुली खेलना हुआ अगेंस्ट स्पर्स और उसी के चलते हम लोग एक नहीं बल्कि 2 गोल कंसीड कर चुके। हाँ, जो पहला गोल हम लोग कंसीड किए थे तब पिच में बेंजामिन शेस्को था, लेकिन उसके बाद एकदम एंड में जाके, मतलब स्टॉपेज टाइम में हम लोग एक और गोल कंसीड कर लेते। लेकिन आई एम ग्लैड कि हम लोग ये मैच में उसके बाद भी कम बैक किए एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम। क्योंकि अगर आप लोगों को मालूम है कि लास्ट 2-3 सीजन से हम लोग जो फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, ये अगर लास्ट सीजन का कोई मैच होता तो हम लोग ये मैच डेफिनेटली हार जाते। सिमिलरली जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम में भी, हालांकि शॉन डाइश का नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी के साथ मैच में उतरे थे, लेकिन लास्ट वाले सीजन में अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ ये मैच होता तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि हम लोग ये मैच हार जाते, जो कि लास्ट सीजन में हम लोग हारे थे भी। और उसी के साथ ये स्पर्स वाले मैच में भी जिस मैनर से हम लोग एकदम एंड में जाके 2 गोल कंसीड किए थे, उसके बाद हम लोग अगर लास्ट सीजन में ये मैच होता तो वो मैच हम लोग डेफिनेटली हारते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सीजन में जो प्रोग्रेस हम लोग को दिख रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, फॉर दैट आई एम एक्चुअली अ हैप्पी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। वो इसलिए क्योंकि लास्ट सीजन में या उससे पहले वाले सीजन में भी ये छोटे छोटे चीज़ें हम लोग के टीम से, ये जो रेजिलियंस, ये जो मेंटालिटी, ये जो इंटेंट, ये चीज़ हम लोग को नहीं देखने को मिलता था। और उसी के साथ हम लोग के पास एक बेहतर गोलकीपर नहीं था। जी हाँ, आंद्रे ओनाना, बायंडीर, ये दोनों के साथ हम लोग ये सीजन में पहले 6 मैच खेल चुके हैं, मतलब 11 मैचेस में से 6 मैचेस हम लोग आंद्रे ओनाना एंड बायंडीर के साथ खेल चुके हैं और वहां पे हम लोग 6 मैच में 11 गोल्स कंसीड कर चुके हैं। और उसके बाद जब से शॉन लेमन्स आया है तब से हम लोग जितने भी सारे मैचेस खेले हैं, मतलब 5 मैचेस इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, वो 5 मैचेस में हम लोग सिर्फ 7 गोल कंसीड किए हैं। तो आप देख सकते हो कि हम लोग धीरे धीरे, मतलब 1 स्टेप एट अ टाइम लेके हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब ये सीजन शुरू हुआ था, हम लोग आर्सेनल के साथ मैच हारे थे, फुलहम के साथ मैच ड्रॉ किए थे, ट्रांसफर विंडो बाय दैट टाइम खत्म हो चुका था। तो उस वक्त अगर कोई आके मुझसे ये चीज कहता कि जब नवंबर में 3rd इंटरनेशनल ब्रेक होगा तो उस टाइम पे वी विल बी अहेड ऑफ लिवरपूल इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल, ये चीज, मतलब आपको भी अगर कोई आके उस टाइम पे कहता तो क्या आप मानते उस चीज को? मैं तो नहीं मानता। लेकिन यही अब फैक्ट है कि हाँ, हम लोग टेबल में 7 पे हैं, लिवरपूल टेबल में 8 में है। हाँ, पॉइंट सेम है। अगर आप टेबल को देखो तो टेबल में आपको देखने को मिला कि बहुत सारे क्लब्स 18 पॉइंट्स के साथ हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि लिवरपूल का जो ट्रांसफर विंडो था उसके बाद, और हम लोग का जो ट्रांसफर विंडो था, और स्पेशली लास्ट सीजन में जो फुटबॉल हम लोग खेलते हुए आ रहे थे, उसके बाद अगर कोई आके आपको ये चीज़ कहता या मुझे ये चीज़ कहता तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन ये चीज़ हो रहा है। आप सोच के देखिए, सिर्फ 11 मैचेस हुआ है, लिवरपूल से ज़्यादा गोल हम लोग स्कोर किए हैं। लिवरपूल 18 गोल स्कोर किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, हम लोग 19 गोल्स मारे हैं अब तक। तो ये
एक प्रोग्रेस है। ये प्रोग्रेस नहीं है तो क्या है? लास्ट सीजन में आप उठा के देख लीजिए कि 19 या 20 गोल मारने के लिए हम लोग कितना ज़्यादा मैचेस दिए थे। तो यही बात है। हाँ, मुझे मालूम है कि फैंस, कुछ फैंस ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हम लोग मैच जीत सकते थे, लेकिन वो मैच हम लोग ड्रॉ किए हैं। और उसके बाद टॉटनहम वाला मैच भी कहीं ना कहीं हम लोग जीत सकते थे क्योंकि 3 बिग चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे। टॉटनहम भी 3 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि टॉटनहम के पास भी हियर एंड देयर चांसेस थे, हम लोग के पास भी चांसेस थे। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इट इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट, जस्ट लाइक द नॉटिंघम फॉरेस्ट गेम। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पिछले सीजन में अगर ये मैचेस होते तो हम लोग मैच हारते, लेकिन ये सीजन में हम लोग मैच नहीं हारे। वो ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी सारे मैचेस में अगर आप देखो रिसेंटली हम लोग खेल रहे हैं आफ्टर शॉन लेमन डेब्यू, हम लोग अभी तक अनबीटन है और उसके साथ होम मैचेस हम लोग जीत रहे हैं। एवे मैचेस में लिवरपूल के साथ हम लोग जीत के हुए आ रहे हैं। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड टॉटनहम वाला मैच भी उतना ईजी नहीं था, लेकिन ये मैच हम लोग हारे नहीं है और वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा उसके बाद एवर्टन के साथ होम मैच है, क्रिस्टल पैलेस के साथ एवे मैच है, उसके बाद वेस्ट हैम के साथ होम मैच है, उल्स के साथ एवे मैच है। मतलब अगले 4 गेम्स में अगर हम लोग 8 से लेके 10 पॉइंट्स ला सकते हैं तब भी वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन आफ्टर गेम वीक 15। यही मेरा पॉइंट है कि लास्ट सीजन से हम लोग इस सीजन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं एंड दिस फेल्ट लाइक अ प्रॉपर रिबिल्ड क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो लास्ट सीजन में परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो इस सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं। और जो नए प्लेयर्स हैं उनमें तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रायन एम्बुमो इज द बेस्ट वन वी गॉट, और उसके साथ माथियास कुन्हा भी बहुत बढ़िया कर रहा है। कैसेमिरो इज डूइंग रियली ग्रेट और उसी के साथ ब्रूनो भी हियर एंड देयर अच्छा कर रहा है। हाँ, बेंजामिन शेस्को को लेके रिसेंटली मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया में फिर से वही चीज़ शुरू हो गया है, उसके ऊपर खामखा प्रेशर डाल रहे हैं। वो एक 22 साल का बंदा है और वो आया है इंग्लिश में लीग में, वन ऑफ द टफेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड, तो उसको सेटल इन होने के लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब लोग ये लास्ट 2 मैचेस के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उससे पहले 3 मैचेस में उसका गोल या असिस्ट आया है, उसका रेटिंग 8.2 से अबव रहा है आउट ऑफ 10, और उसके साथ जब उसका उम्र आपका 24 से 26 के आसपास होगा तो तब जाके पीक बेंजामिन शेस्को हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन टिल दैट टाइम वी नीड टू सपोर्ट हिम। और अभी जो मॉडर्न फुटबॉल में जो प्रॉपर नंबर 9 होता है वो उसका जॉब रोल जो है वो बहुत ही अलग हो चुका है। तो इसीलिए बेंजामिन शेस्को के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्श होने का कोई मतलब नहीं है। ये पहला सीजन है, एनीवेज पहले सीजन में हम लोगों को उसको फुल्ली बैक करना होगा। उसके बाद सेकंड सीजन में देखते हैं वो उसका प्रोग्रेस होता है कि नहीं होता है, उसके बाद बातें करेंगे। अभी इट इज़ टोटली इररिलेवेंट इन माय ओपिनियन क्योंकि वो मेरे हिसाब से टीम के लिए जो जो चीज़ करना चाहिए वो कर रहा है। और दूसरी तरफ जो चांसेस वो मिस किया है तो इट इज़ नॉर्मल, चांसेस हर कोई प्लेयर मिस करता है, जो खेलता है वो ही चांसेस मिस करता है और दूसरा दिन वो ही गोल मारता है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नया एनवायरनमेंट है, नया क्लब है, एक नया लीग है और उसी के साथ 2 एवे मैचेस था। आई एम श्योर एवर्टन के साथ अगर वो खेलता है, मतलब उसका नी इंजरी तो है, मुझे मालूम नहीं कि कितना सीवियर है, अभी तक उसको लेके कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन जब हम लोग का अपडेट मिल जाएगा और अगर होम मैच में एवर्टन के साथ वो खेलता है तो मेरे ख्याल से वो और बेहतर खेलेगा। होम क्राउड की सपोर्ट होगा उस वक्त, तो देखा जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने का कोई मतलब नहीं। और उसके साथ आप लोग को ये चीज़ भी समझना होगा कि विथ 10 मैन फोर्सफुली हम लोग खेल रहे थे टॉटनहम के अगेंस्ट में और एंड में जाके हम लोग एक गोल कंसीड करने के बाद मैच हार जाते, लेकिन फिर भी वी सैल्वेज्ड अ पॉइंट, वी शोड दैट कैरेक्टर, वी शोड दैट मेंटालिटी और डिलीट, माय गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट गोल इट वाज। मतलब आप देखिए उसका जो जंप किया था, उसने कितनी ऊंचा जंप किया था और उसके बाद एकदम लास्ट मोमेंट पे वो हेडर, इट इज़ ट्रूली ऑसम। तो इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम, आई एम प्राउड ऑफ ऑल द प्लेयर्स एंड रूबेन अमरीम इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी गेम वीक 11 के बाद हम लोग टेबल में नंबर 7 में हैं। बहुत सारे टीम का सिमिलर पॉइंट्स है, टॉटनहम की 18 पॉइंट्स है, एस्टन विला का 18 पॉइंट्स है, हम लोग का 18 पॉइंट्स है, तो इसीलिए लिवरपूल का भी 18 पॉइंट्स है। और उसी के साथ अगर आप टेबल को देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 8 में जितनी भी सारे टीम्स हैं एक्सेप्ट
एस्टन विला हम लोग हर कोई टीम के साथ खेल चुके हैं। मतलब अभी टॉप 2 में जो है आपका आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी, इन दोनों के साथ हम लोग मैच आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड में चेल्सी है, चेल्सी के साथ हम लोग मैच जीते हैं। फोर्थ में है आपका सनडरलैंड, सनडरलैंड के साथ भी हम लोग मैच जीते हैं। फिफ्थ में है आपका टॉटनहम, टॉटनहम के साथ मैच ड्रॉ हुआ है। सिक्स में है एस्टन विला, एस्टन विला के साथ अभी तक मैच नहीं हुआ है हम लोग का। सेवेंथ में तो हम लोग ही है। एट्थ में है लिवरपूल, तो लिवरपूल के साथ भी हम लोग मैच जीते हैं। तो आई वुड से इट इज अ डिसेंट amount of results we gathered till now in this season। और उसके बाद अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने कहा कि 4 इंपॉर्टेंट फिक्चर्स आने वाले हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं पॉइंट्स को तो आई एम श्योर हम लोग टॉप 4 के लिए पुश कर सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा है ये सीजन। और उसी के साथ जो एक्सपेक्टेशंस था एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, वो मेरा यही था कि अगर टॉप 7 या टॉप 6 में हम लोग फिनिश कर पाते हैं तो दैट विल बी गुड। लेकिन अभी हम लोग जो सिचुएशन में हैं, तो अभी हम लोग ये सिचुएशन से हम लोग को यूरोपियंस प्लेसेस के लिए, मतलब अगर चैंपियंस लीग ना भी हो लेकिन यूरोपा के लिए हम लोग को पुश करना ही होगा, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा होगा समर मार्केट में, समर ट्रांसफर विंडो में पैसा खर्च करने के लिए, बेहतर प्लेयर्स लाने के लिए। क्योंकि देखिए बैकअप की तो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग कैसेमीरो एंड मैगवायर या फिर जितने भी सारे प्लेयर्स हैं लाइक लिसांद्रो मार्टिनेज, उनको तो हम लोग हर मैच में हर वक्त नहीं खिला पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग के पास डिसेंट बैकअप प्लेयर्स भी चाहिए होगा, ताकि जब ये सारे प्लेयर्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टीम का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन नहीं हो जाए, वो डिप ना हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को ख्याल रखते हुए वन स्टेप एट ए टाइम हम लोग जो कर रहे हैं उसको ही करना होगा। और उसके साथ क्या हम लोग स्पर्स के साथ मैच जीत सकते थे या फिर क्या हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच जीत सकते थे, ये शुड हैव कुड हैव का कोई जगह नहीं है फुटबॉल में, फॉर दैट मैटर इन एनी टीम स्पोर्ट्स। तो इसीलिए क्या होने पे क्या होता उसको कंसीडर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हो चुका है हो चुका है। वी नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। और उसके साथ फ्यूचर के लिए जितने भी सारे गेम्स हैं, वीक में एक गेम हम लोगों को खेलना है, तो इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग और भी अच्छा कर रहे हैं। और अभी एक होम मैच है, तो वहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग को निकालना होगा अगेंस्ट एवर्टन, विच विल नॉट बी एन ईजी गेम, क्योंकि एवर्टन भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस सीजन में। एंड फॉर दैट मैटर इंग्लिश प्रीमियर लीग एक ऐसा लीग है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को कभी भी हरा सकती है। जस्ट लाइक सनडरलैंड, किसी ने सोचा था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग हराए थे सनडरलैंड को 2-0, तो तब लोग कह रहे थे इट इज ओनली सनडरलैंड। वही सनडरलैंड चेल्सी को जाके स्टैमफोर्ड ब्रिज में हरा के आए हैं, वही सनडरलैंड आर्सेनल के साथ जो टीम चैंपियंस लीग में अभी भी एक भी गोल नहीं कंसीड किया है। और उसके साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में 10 मैचेस में सिर्फ 3 ही गोल कंसीड किए थे। उसके बाद उसी टीम को सनडरलैंड अपने होम पे 2 गोल मारते हैं। तो यही मेरा पॉइंट है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई भी मैच आज के डेट में इजी नहीं है। तभी इंग्लिश प्रीमियर लीग में टेबल में जितनी भी सारे टीम्स हैं, मतलब नंबर 3 से लेके नंबर 10 पोजीशन तक अगर आप देखो तो सिर्फ 3 पॉइंट का गैप है। तो कोई भी टीम अगर 2-3 मैचेस लगातार जीत जाती है तो वो टीम टेबल में बहुत ही ऊपर चले जाएगा। मतलब आप देखो एक मैच जीतने में चेल्सी नंबर 8 से लेके नंबर 3 में चले जा रहे हैं। तो यही मेरा पॉइंट है कि इसीलिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एवे मैचेस आप नहीं जीतते हो चलेगा, लेकिन ड्रॉ करके आओ, हारना मत। ये चीज अगर हो जाता है तब भी एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि यही एक पॉइंट सीजन में एंड में जाके बहुत ही क्रूशल होने वाला है। सिंस दैट शॉन लेमन डेब्यू इन द सनडरलैंड गेम, अभी तक हम लोग अनबीटन है और अभी तक हम लोग सिर्फ 7 ही गोल कंसीड किए हैं। और उसी के साथ अभी तक हम लोग 19 गोल मार चुके हैं इन 11 गेम्स, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अभी यही देखने वाली बात होगी कि आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक यही मोमेंटम को क्या हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच होगा तो फिर से क्या हम लोग विनिंग वे में वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को लेके, जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे पॉइंट्स को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेके। तो देखिए जब एस्टन विला के साथ मैनचेस्टर सिटी हार गए थे तो तब बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं
एक ही चीज़ कह रहा था सीज़न के शुरू में से कि मुझे लगता है कि ये सीज़न में फिर से टाइटल के रेस में मैनचेस्टर सिटी को देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से वही चीज़ धीरे-धीरे अभी हो रहा है कि मैनचेस्टर सिटी अगर आप देखो तो एस्टन विला वाला गेम अगर वो लोग हारे हैं तो उसके आगे-पीछे आप देख लो कि मैनचेस्टर सिटी बहुत सारे मैचेस कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था उस वक़्त कि इट इज़ लाइक अ ब्लिप और हो सकता है कि वो मैच में 2 सीडीए मैनचेस्टर सिटी के लिए नहीं था, लेकिन अभी निको गोंजालेस वापस आ चुके हैं, तो जब तक रॉड्री नहीं आते तब तक भी मैनचेस्टर सिटी मेरे ख्याल से मैच जीतेंगे और हालैंड जैसा खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी के पास हर वो चीज़ है टू गो फॉर द टाइटल वंस अगेन इन दिस सीज़न और आप पेप गार्डियोला को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब आर यू किडिंग मी? लास्ट सीजन में मैनचेस्टर सिटी का थोड़ा सा क्या दिख गया कि वो लोग मैच हार रहे थे लगातार, तो आप लोग पेप गार्डियोला को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर रहे थे, लेकिन पेप गार्डियोला लास्ट सीजन में भी ही मैनेज्ड दैट टीम टू फिनिश इन द टॉप 4। यही मेरा पॉइंट है। अरे मैनचेस्टर सिटी को लेके ये मैनेजर मतलब 4 लगातार लीग जीत चुके हैं, उसके बाद ट्रेबल जीत चुके हैं, तो पेप गार्डियोला को अभी दुनिया के सामने मुझे नहीं लगता कि नए तरीके से कुछ प्रूफ करना है। और ये वीकेंड में लिवरपूल के साथ जो मैच था वो 1000th मैच था एज ए मैनेजर पेप गार्डियोला का, और अगर आप ये 1000 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखेंगे पेप गार्डियोला का तो इट इज 72%। मतलब आप कोई भी मैनेजर की करियर उठा के देख लीजिए जिन्होंने भी 1000 मैचेस या फिर उससे ज़्यादा मैचेस मैनेज किए हैं अपने मैनेजरियल करियर में, उनका आप विनिंग परसेंटेज देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि इट इज़ वे बिलो देन 72%। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वाई वी से कि मॉडर्न फुटबॉलिंग एरा में तो पेप गार्डियोला इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर, लेकिन अगर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैनेजर की भी बातें होता है तो वहाँ पर भी पेप गार्डियोला बहुत ही ऊपर आते हैं। तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, और इसीलिए पेप गार्डियोला एंड उनके टीम को अभी कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और वही चीज़ फिर से मेरे ख्याल से लिवरपूल के साथ हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी गेम से पहले लिवरपूल मतलब बहुत बढ़िया खेलते हुए आ रहे थे इन मिड वीक अगेंस्ट रियल मैड्रिड, लेकिन वो मैच में जैसे मेरे ख्याल से सिर्फ कुर्तुआ खेलने आया था फ्रॉम रियल मैड्रिड टीम, बाकी प्लेयर्स मतलब मौजूद नहीं थे पिच पे, ठीक उसी तरीके से कल वाले मैच में भी देख के लग रहा था सिर्फ मोहम्मद खेलने आया था लिवरपूल के मतलब मैनचेस्टर सिटी के साथ, लिवरपूल के बाकी प्लेयर्स थे ही नहीं पिच पे। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ तो कहूँगा कि हाँ लिवरपूल वे बैड, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी को आपको वो क्रेडिट देना होगा, पेप गार्डियोला को आपको वो क्रेडिट देना होगा, क्योंकि पेप गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी टोटली टैक्टिकली आउटप्लेड कर दिया अर्ने स्लॉट एंड उनकी लिवरपूल टीम को। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी अलाउ ही नहीं किया लिवरपूल को खेलने के लिए, एकदम ही डिस्टर्ब कर दिया लिवरपूल की इंटायर प्लान को, और उसी के साथ बहुत ही हावी हो रहे थे लिवरपूल के ऊपर इंटायर मैच में। लिवरपूल की इंटायर मैच में अगर देखो तो आपको मोहम्मद साला एंड कोडी गाकपो इन दोनों का ही एक एक चांसेस आपको याद होगा, इसको छोड़ के मैच में और कुछ नहीं था। हाँ, कुछ कुछ डिसीजंस आप कह सकते हो लिवरपूल के अगेंस्ट में गए हैं, जो कि गया है। मतलब वैन डाइक वाला जो गोल मेरे ख्याल से वो गोल होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे गोल्स मैनचेस्टर सिटी के लिए या फिर दूसरे टीम्स के लिए बहुत बार अलाउड हुआ है, ये चीज़ मुझे पता है। मतलब हम लोगों के अगेंस्ट में भी ऐसे डिसीजंस बहुत बार गए हैं, तो लिवरपूल के अगेंस्ट में भी ये डिसीजन गया है, लेकिन फिर भी अगर वो गोल हो भी जाता, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी जिस हिसाब से खेले हैं, डोकू हालैंड जिस हिसाब से खेले हैं, मेरे ख्याल से लिवरपूल का हार इनएविटेबल था और मैनचेस्टर सिटी एकदम से हैमर कर दिया लिवरपूल को। और अभी लिवरपूल टेबल में हम लोगों से नीचे चले गए हैं और मैनचेस्टर सिटी का मेरे ख्याल से एक ऐलान था दुनिया के सामने कि वी आर बैक फॉर टाइटल कंटेंशन, और आर्सेनल अभी थोड़ा प्रेशर में होगा, क्योंकि आर्सेनल सनडरलैंड के साथ अपना गेम जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, और सनडरलैंड को आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा, क्योंकि सनडरलैंड फेस चेल्सी, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तीनों मतलब टॉप 6 टीम्स की, अगर ट्रेडिशनल टॉप 6 टीम्स की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन फिर भी सनडरलैंड अभी टेबल में नंबर 4 में है, विच इज़ क्वाइट एस्टोनिशिंग फॉर देम, क्योंकि वो लोग इस सीजन में प्रोमोट हुए हैं, तो उसके बाद भी 11 मैचेस के बाद वो लोग टेबल में नंबर 4 में हैं, तो यू हैव टू गिव देम दैट ह्यूज क्रेडिट, क्योंकि जैसे कि सब लोगों को मालूम है आर्सेनल इससे पहले 10 मैचेस में सिर्फ 3 ही गोल कंसीड किए थे, लेकिन ये मैच में सनडरलैंड के अगेंस्ट में वो लोग 2 गोल कंसीड कर चुके हैं, और उसके साथ और भी गोल कंसीड कर सकते थे, और सिमिलरली आर्सेनल के पास भी एकदम एंड में जाके और 1-2 मौका था टू किल द मैच, लेकिन फिर भी यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि वो लोग आर्सेनल को मतलब
रुकने में कामयाब रहे। और दूसरी तरफ आर्सेनल को भी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आर्सेनल दे कैन अफोर्ड टू ड्रॉ हियर एंड देयर वंस इन अ वाइल, क्योंकि वो लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं इस सीज़न में। मतलब इस सीज़न में अभी तक आर्सेनल जो कर रहा है वो देखने के बाद आई मस्ट से कि वो लोग ही क्लियर कट फेवरेट्स हैं। लेकिन सीजन लॉन्ग है और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि आर्सेनल नंबर 1 पोजीशन में अगर जनवरी फरवरी तक रहते हैं, उसके बाद भी हम लोग उनको स्लीप अप करते हुए देखे हैं। लेकिन इस सीजन में जो जिस हिसाब से आर्सेनल खेल रहे हैं, देख के लग रहा है उनके पास वो नो हाउ है, हाउ टू विन गेम्स। तो वो चीज़ अगर वो लोग ज़्यादा टाइम तक कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से मौका तो है आर्सेनल के पास, मिकेल आर्टेटा के पास इस सीज़न में इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने का। और चैंपियंस लीग में भी जिस हिसाब से आर्सेनल खेल रहा है बहुत ही बढ़िया है, अभी तक एक भी गोल नहीं कंसीड किया है। तो आर्सेनल के लिए लीग जीतने के लिए आपके पास एक बेहतरीन डिफेंस होना ज़रूरी है और आर्सेनल के पास वो चीज़ है। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन जैसे कि सब लोगों को मालूम है, इस सीजन में आर्सेनल का टीम सबसे बैलेंस टीम है। आर्सेनल के पास हर पोजीशन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, लेकिन जैसा मतलब फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्दी नैरेटिव्स बदल जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को विद टाइम यही देखना होगा कि आर्सेनल क्या ये प्रेशर दूसरे टीम्स के ऊपर, स्पेशली मैनचेस्टर सिटी के ऊपर कितना टाइम तक बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग सीजन और बहुत कुछ अभी भी हो सकता है। क्योंकि टेबल, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, टेबल बहुत ही कॉम्पैक्ट है इस सीजन में एंड इस सीजन इज गोइंग टू बी मच मच मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वंस। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेकर। तो देखिए मिड वीक में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में एक बहुत ही बढ़िया मैच खेलने के बाद फिर से मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में लिवरपूल मैच हार गया और बहुत ही बुरी तरीके से मैच हार गए। और अर्ने स्लॉट को आपको ब्लेम करना होगा, प्लेयर्स को भी आपको ब्लेम करना होगा। तो एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड के साथ जो मैच था, दैट वाज द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल टीम दिस सीजन। लेकिन उसके बाद ही मैनचेस्टर सिटी के साथ जो मैच था, वो मैच में लिवरपूल फिर से वही पुराने फुटबॉल खेलने लगा, वही पुराने चीज़ें जो इस सीजन में लिवरपूल के साथ हो रहा है, वही सारी गलतियां हम लोग को फिर से देखने को मिला फ्रॉम लिवरपूल। और आर्ने स्लॉट भी मतलब एट टाइम्स क्लूलेस लग रहे थे। हाँ, एक ही टीम के साथ वो फिर से शुरू किए थे मैनचेस्टर सिटी के साथ, जिस टीम के साथ जो स्टार्टिंग 11 के साथ रियल मैड्रिड के साथ भी वो शुरू किए थे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लिवरपूल के फैंस वही चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशंस आर्ने स्लॉट ने किया मुझे समझ में नहीं आया। और उसी के साथ मैच में कभी भी लिवरपूल के पास कंट्रोल नहीं था। और यही मेरे ख्याल से इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन लिवरपूल की मिडफील्ड में उनके पास कंट्रोल नहीं होता गेम में। अगर मिडफील्ड में आपके पास कंट्रोल नहीं होगा, मिडफील्ड अगर आपका अच्छा नहीं करेगा, तो आप मैच कभी भी नहीं जीतोगे। हाँ, जैसे कि पहले जब सीजन शुरू हुआ था तब लिवरपूल मैचेस जीत रहा था इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर में या फिर मोमेंट्स में। तो वो मोमेंट्स अगर मैच में आपको नहीं मिलता है तो आप मैच नहीं जीतोगे। और अगर मिलता भी है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उस मोमेंट पे मतलब क्लच मोमेंट पे आप गोल्स प्रोड्यूस कर सको या फिर उस मोमेंट पे आप कैपिटलाइज कर सको। जैसे कल वाले मैच में भी कोडी गाकपो के पास एक मौका था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान मौका था, इट वाज अ टफ चांस, लेकिन वो मौका आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो मिडफील्ड में वो कंट्रोल नहीं है, मिडफील्ड आपका अच्छा नहीं कर रहा है, तो कोई गारंटी नहीं कि वो चांस आपको फिर से मैच में मिलेगा। तो इसीलिए लिवरपूल में दिक्कत तो है, मतलब डिफेंसिवली भी बहुत सारी दिक्कत हैं और मिडफील्ड में भी बहुत सारी दिक्कत हैं। लेकिन अगर मिडफील्ड को आर्ने स्लॉट फिक्स कर दिया तो मेरे ख्याल से लिवरपूल के 90% जो इश्यूज हैं वो फिक्स हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स को एकोमोडेट करना पड़ रहा है, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो है वो मतलब हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। कोई मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, कोई मैचेस में खराब कर रहे हैं, या फिर एक ही मैच में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अच्छा कर रहे हैं उसके बाद खराब कर रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज तो है और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होके जो आउटकम है वही मेरे ख्याल से हम लोगों को देखने को मिल रहा है लिवरपूल से। तो लिवरपूल को कैसे मतलब आर्ने स्लॉट इस सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वही अभी बिग क्वेश्चन मार्क है। और अभी लिवरपूल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर फिर से आ गए हैं। मतलब बीच पे एस्टन विला एंड रियल मैड्रिड वाला मैच जीतने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि हाँ अभी भी दे आर अलाइव, लेकिन ये मैच के बाद मैनचेस्टर सिटी वाला ये मैच के बाद ये हार के बाद
मेरे ख्याल से वो लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन में आ चुके हैं। मतलब इट इज़ लाइक दोज थिंग्स की वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड्स, तो वही सिचुएशन है अभी लिवरपूल में। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ब्रेक है, तो इंटरनेशनल ब्रेक में वो लोग और भी ज़्यादा अपने आप को एसेस करेंगे। उसके बाद दे हैव टू come to Arne Slot specially have to identify and has to provide a solution to these issues। और उसके साथ लिवरपूल अगर और ज़्यादा दिन यही फॉर्म के साथ आगे जाते रहे तो मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग भी उनका जाएगा, और उसी के साथ इंग्लिश लीग में टॉप 4 आना भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन लिवरपूल में ये जो सिचुएशन है इसको लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेके। तो देखिए चेल्सी का बहुत ही बढ़िया वीकेंड रहा है, उल्स के साथ बहुत ही बढ़िया वो लोग खेले हैं, और उसके साथ गर्नाचो का 2-2 असिस्ट आ चुका है ये मैच में। और मतलब पेड्रो नेटो हुआ, पेड्रो एंजो काइसेडो, ये सारे प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। और एट टाइम्स मतलब थोड़ा सा चेल्सी का मतलब मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी को लेके ही इशू है, और वो ही मेरे ख्याल से मेन प्रॉब्लम है इन चेल्सी। अगर कंसिस्टेंसी चेल्सी मैनेज कर लेते हैं, ये परफॉर्मेंस को अगर फिर से रेप्लिकेट कर पाते हैं अगले दिन, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इशू रहता है बहुत दिनों तक, तो चेल्सी में मतलब 2 मैच जीतेंगे, उसके बाद फिर से एक ड्रॉ एक हार, ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन अभी तक इस सीजन में जितने भी सारे मैचेस चेल्सी खेल चुके हैं, तो देख के तो लग रहा है कि दे आर गोइंग फॉर द टॉप 4, और टॉप 4 की मेन कंटेंडर्स चेल्सी हैं आफ्टर आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। तो उसके बाद 2 टीम मतलब 4 और 5 ये 2 पोजीशन में कौन से टीम फिनिश करेंगे, उसके लिए बहुत सारे टीम्स हैं लाइक एस्टन विला, बोर्नमाउथ, टॉटनहम, और उसके साथ मैं कहूँगा कि हम लोग भी थोड़ा बहुत अभी वो मिक्सचर में आ चुके हैं। लिवरपूल भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके साथ एस्टन विला भी बोर्नमाउथ को 4-0 पेल दिया एकदम, तो वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। ऑब्वियस सी बात है कि बोर्नमाउथ जिस हिसाब से इस सीजन में खेल रहे थे, वो लोग बीच में नंबर 2 में चले गए थे, तो आप सोच ही सकते हो। लेकिन बोर्नमाउथ अभी 9th पोजीशन में चला गया है, तो आप समझ ही सकते हो कि टेबल में उतार चढ़ाव हर एक मैच में होता रहेगा। कोई भी टीम एक मैच जीतेगा, ड्रॉ करेगा, तो टेबल में बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये सीजन इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारा इंटरटेनमेंट, बहुत सारा ड्रामा हम लोग को देखने को मिलेगा, उस चीज़ का गारंटी तो है। और उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि VAR, रेफरिंग, ये सारे डिसीजंस हम लोग को पता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है ये सारी चीजों में। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जब फिर से प्रीमियर लीग रिज्यूम होता है, तो ये सारे टीम्स क्या करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करता है, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, ये सारे टीम्स क्या करते हैं। और ये गेम वीक को लेके और जितने भी सारे टॉपिक में जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे चीजों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।